पेट में गैस बनने की शिकायतें बढ़ती ही जा रही है। कभी मुंह से डकार निकालना तो कभी पीछे से गैस पास होना। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पेट में गैस बनने का कारण क्या है और इससे जुड़ी ऐसी कई छोटी छोटी रुकावटें जो हमारे दिन भर के काम में असर डालती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गैस बनने का मुख्य कारण क्या होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह स्वागत करता हूं आपका जय सिंह फिटनेस में। सबसे पहले जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ गैस, मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गैस बन रहे हैं। तो पहला सिम्टम होता है बर्पिंग यानी कि बेल्चिंग, मतलब कि डकार लेना। डकार लेकर मुंह से हवा बाहर निकालना। जब आप भोजन करते हो या भोजन करने के बाद 1 से 2 बार डकार आ सकता है, जो कि नॉर्मल है, जो हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन जब आपको बार बार डकार आने लगता है जिसका पीछे भोजन से कोई संबंध ही नहीं है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। डकार क्यों आता है इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दूसरा सिम्टम है पासिंग गैस थ्रू एनस, मतलब कि मुंह से ना निकालकर आपके। थर्ड सिम्टम है ब्लोटिंग, मतलब कि जब आपका पेट भरा हुआ फील होता हो, आप काफी भारी फील करते हो। ऑफिस के चेयर पे बैठे काम करते समय डिस्कम्फर्ट फील करना, और फिर माइल्ड हेडेक, कभी कभी गैस की प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल, और फिर डॉक्टर साहब 2-3 दिन हो गए मुझे टट्टी नहीं आ रही। इसके साथ साथ डायरिया या लूज मोशन होता है। तो इसका प्रॉब्लम गैस नहीं, आपका गलत खान पान है। सिम्टम्स तो हम जान गए, लेकिन अब अगला प्रश्न ये है, हमारे शरीर में गैस बनने का मेन कारण क्या है। हमारे शरीर में गैस बनने का 3 कारण होते हैं। पहला कारण है बाहर से हवा को निगल जाना। जी हाँ, आप कंफ्यूज मत होना, सांस लेने और हवा को निगलने में अंतर है। जब हम मुंह या नाक से सांस लेते हैं तो हवा हमारे विंड पाइप या श्वास नली होते हुए हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में जाता है। लेकिन जब हम हवा को निगलते हैं तब हवा हमारे ओसोफेगस यानी कि खाद्य नलिका होते हुए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है। एयर स्वेलो या हवा निगलना आम बात है, हर कोई एयर स्वेलो करता है। जब हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं, बातें करते करते खाना खाते हैं या बातें करते करते पानी पीते हैं, ऐसे में भोजन के निवाले और पानी के घूंट के साथ साथ कुछ एयर भी निगल जाते हैं, और वही एयर ओसोफेगस होते हुए हमारे स्टमक तक चला जाता है। और यही एयर हम खाना खाते समय या खाना खाने के बाद डकार के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे बर्पिंग या बेल्चिंग भी बोलते हैं। लेकिन डकार छोड़ते समय कभी कभी 100% स्वेलोड एयर बाहर नहीं आ पाता है। कुछ एयर पार्टिकल्स हमारे स्टमक में एंटर कर जाता है, और फिर कुछ समय हम ब्लॉटेड फील करते हैं और पेट फुला हुआ महसूस होता है, चाहे कितनी भी अच्छी डाइट पे क्यों ना हो। बाद में हमारे इंटेस्टाइन होते हुए हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें जल्दबाजी में या खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि भोजन को ज़्यादा चबा कर खाना चाहिए, ताकि उसमें फंसे एयर पार्टिकल्स और एयर बबल्स भी बाहर निकल जाएं, और साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मदद मिलती है। आजकल फास्ट फूड खाने के तरीके बदल गए हैं, जैसे कि प्लेट से जल्दबाजी में गोलगप्पे उठाकर बड़ा सा मुंह खोलकर डालना, एक बर्गर के पूरे लेयर को काटने के लिए बड़ा मुंह खोलना। ये सब बार बार डकार लेने और पेट में गैस बनने जैसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। गैस बनने का दूसरा कारण है हमारा बनावटी लाइफस्टाइल, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, अल्कोहल पीने के साथ स्मोकिंग करना। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसके मीठेपन के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल इसको सॉफ्ट, फिजी, ड्यूरेबल बनाने के लिए और आसानी से पानी में घुल जाए या अब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए किया जाता है। इसीलिए इसे कार्बोनेटेड वाटर के नाम से भी जानते हैं। जब ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर में जाता है तो इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर में जाता है। अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे ओसोफेगस में बढ़ जाने के कारण
कुछ CO2 को तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते समय ही डकार के रूप में निकाल देते हैं, लेकिन बाकी के CO2 हमारे स्टमक में एंटर कर जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में गैस के रूप में रहते हैं, जिस कारण हम कुछ समय के लिए भारी भारी महसूस करते हैं। अब तक आपको ये दोनों कारण जो मैंने बताया ये टेम्पररी होता है, जो सामान्यतः कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए होता है। लेकिन हमारे शरीर में गैस बनने का ये जो तीसरा रीजन है, उससे जुड़ी ऐसे कई छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन शायद हमारे दिन भर के काम में रुकावटें पैदा करती हैं। और वो है हमारा फूड हैबिट्स, जिनकी वजह से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब कि बड़ी आंत में गैस बनने लगते हैं। और ये गैस बनने का तीसरा कारण ही हमारे लिए परेशानी का कारण होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे फूड रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम हेल्दी मानते हैं, वही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गैस बनाते हैं। एक टर्म होता है फूड मैप्स, मतलब कि फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीओल्स। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के शॉर्ट चेन होते हैं, मतलब कि एक प्रकार का शुगर होते हैं। पॉलीओल्स भी एक तरह का शुगर अल्कोहल होते हैं, मतलब कि नॉन न्यूट्रिटिव आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि जाइलिटोल, सॉर्बिटोल और मैनिटोल, जो आपने प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट लिस्ट में जरूर देखा होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो सभी फूड रिसोर्सेज जो फूड मैप्स के अंडर आते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर गैस बनाने का काम करते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होते हैं, जिन्हें हम गुड कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, जैसे कि लिग्यूम्स मतलब कि चने, अरहर, मूंग, राजमा इत्यादि, सीरियल ग्रेन्स जैसे कि गेहूं, बार्ली, राई, राइस, मक्का, वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, ये सभी हमारे लिए अच्छे फूड रिसोर्सेज में आते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। साथ ही साथ हमारे भारत में जो शाकाहारी हैं वो दाल, राजमा, रोटी जैसी चीज़ों में प्रोटीन खोजते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि इनमें इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऊपर से सभी ग्रेन्स ग्लूटेन नामक प्रोटीन कंटेन करते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है, जो हमारे इंटेस्टिनल इनर लाइनिंग को डैमेज करता है, जिसे सीलिएक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। हमारे भारत में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन फूड रिसोर्सेज के बिना शायद जीने का कल्पना भी ना करे, और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर लोग ऐसे भोजन करने के बाद वो ब्लॉटेड फील करते हैं और हर दूसरे या तीसरे दिन पेट में गैस बनने की शिकायतें करते हैं। इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब कि दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स कुछ लोगों को परेशान करते हैं। 10 में से हर चौथे या 5वें व्यक्ति दूध नहीं पचने से परेशान रहता है, और ऐसे लोगों को दूध नहीं पचने के कारण है इसमें प्रेजेंट एक तरह का शुगर लैक्टोज, जो बाद में गैस बनने में भी मदद करता है। और शायद इसीलिए आजकल मार्केट में प्रोबायोटिक्स, लैक्टेज एंजाइम और कुछ आर्टिफिशियल एंजाइम्स को रिकमेंड किया जाता है ताकि ऐसी परेशानियों से हम दूर रहें। आप सोच रहे होंगे कि ये सब खाने से हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि हमारे पेट में गैस बनने लगते हैं। आज की लाइफस्टाइल में हमारे खाने में प्रोटीन की कमी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी में भी कमी आई है, जिस वजह से हमारे शरीर में मसल मास, बोन डेंसिटी के साथ साथ कार्डियक एक्टिविटी में भी कमी आई है। ऐसे में हमारा बॉडी हमारे रोज के खान पान से उतना ही कैलोरी लेता है जितना कि वो दिन भर के छोटे छोटे एक्टिविटीज और शरीर के अंदर हो रहे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रन कर सके, और कुछ कैलोरी हमारे फैट सेल में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोडेड फूड पे डिपेंडेंसी और लेस बॉडी एक्टिविटीज की वजह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है और अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन सेक्शन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, वो भी डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया जिन्हें एक शब्द में माइक्रोफ्लोरा भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्वीटनर्स फूड मैप्स के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि आसानी से फर्मेंट हो सकते हैं, इसलिए कोलोन में प्रेजेंट एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अब्सेंस में कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट करते हैं, मतलब कि सड़ाते हैं, और इसी फर्मेंटेशन के दौरान हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस हमारे कोलोन में बनते हैं और हमारे कोलोन में स्टोर हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब हम भारी महसूस करते हैं, ब्लॉटेड फील करते हैं और हमारा पेट बलून की तरह दिखता है, और फिर हेडेक, चिड़चिड़ापन, सुस्ती आने जैसी छोटी छोटी रुकावटें हमारे दिन भर के काम को परेशान करती है।
तो इस प्रकार से ये भोजन हमारे पेट में गैस बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।